दोस्तों, कवि हृदय दर्पण के इस मंच से सभी दर्शकों, श्रोताओं और शुभेच्छु हिंदी प्रेमियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन कर रहा हूं। आज का जो कविता पाठ है बहुत ही खूबसूरत है। ख़ास तौर पे भागती दौड़ती ज़िंदगी, बीच में आते हैं नूतन आयाम, और ये नूतन आयाम समाज में पैदा होते हैं विज्ञान तकनीकी के माध्यम से। आज से 5000 वर्ष पहले भी सभ्यता और संस्कृति के दर्शन होते थे। उस ज़माने में भी इंसान ने अपने प्रयास के चिन्ह छोड़े थे। आज 5000 वर्ष 6000 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन चिन्हों को देखा जाता है, सीखा जाता है, समझा जाता है। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। आखिर ये दौड़, ये सारी के सारे जो वैज्ञानिक शोध के परिणाम हैं, हमें इस बात को सोचने के लिए विवश करते हैं कि इन 5 से 6 हजार वर्षों की जो इंसानी यात्रा है, अगर प्रेम की तरलता ना होती, अगर माँ की ममता ना होती, अगर वो हृदय से निःसृत ऊर्जा ना होती, एक ऐसी छाया जो शीतलता प्रदान करती है, एक ऐसा प्रेम जो कि दैवी गुणों से ओतप्रोत होता है, अगर वो शायद ना होता तो इंसान की जो ये यात्रा है वो थकाऊ होती, बोझिल होती, और कुछ करने की, कुछ सीखने की जो ललक आज इंसान में दिख पा रही है, जिसे हम देख रहे हैं, अपने आँखों से देख रहे हैं, अपने मन में चिंतन कर रहे हैं, और कुछ रचनात्मक, कुछ सृजनात्मक करने की जो हमारे भीतर एक उद्वेग है, वो शायद जीवित ना होता। आज की जो कविता है वो दर्शाती है कि किस प्रकार से विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारे जीवन के आयाम है, बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। एक ज़माना था जब चूल्हे हर घर के आंगन में हुआ करते थे, और माँ भले ही फूकनी लेकर के धुआं सहती हुई आटा गूंथ करके रोटी बनाया करती थी, भले ही कष्ट अपने को दे करके सभी को खिलाया पिलाया और सुलाया करती थी, लेकिन गजब की मिठास थी उस रोटी में, और माँ की जो छाया है, वो बरगद की जो शीतलता है उसको भी धूमिल करती है। वो सारी की सारी बातें नहीं हैं। विज्ञान और तकनीकी की नूतनता ने हमें एक ऐसी यात्रा, एक ऐसे डगर पे हमें ले के चली है कि हमारी जो यात्रा है वो दिख पड़ती है कि चूल्हे, अंगीठी, और एक ज़माना था जब केरोसिन ऑयल के लिए कुटेदार की दुकानों पर पंक्तिबद्ध होकर के लोग लाइन में खड़े हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा जो हमें स्रोत है, भोजन बनाने का स्रोत, वो हमें मिल गया है। वो ऑयल मिलता था और स्टोव से खाने बनते थे। ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो चुकी हैं। एलपीजी तो अब घर तक भी सप्लाई हो रही है, इंडक्शन पे खाने बन रहे हैं, लेकिन ना माँ की छाया मिल पा रही है, और ना रोटी में अब वो मिठास ही रह गई है। पता नहीं किस खेत से वो आटा आता था कि उसकी मिठास की जो बातें हैं वो इंसानी ज़िंदगी में दोस्तों अब कदाचित ही देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। हाँ, ये चीज़ें अलग हैं कि चीज़ें विलुप्त होने के कगार पे ज़रूर पहुंच गई हैं।
आज की जो कविता है मेरी स्वनिर्मित कविता है। कुछ ऐसे ही शब्दों के माध्यम से भावों को पिरोया हूँ, एक माला बनाने की कोशिश किया हूँ। भावों की माला है, कितना सफल हो पाया हूँ इसे आपके टिप्पणी के द्वारा जान पाऊँगा, आपके कमेंट के माध्यम से जान पाऊँगा। लेकिन कोशिश है और कोशिश दोस्तों करेंगे, उस चित्र को खींचने की कोशिश करेंगे, उस अक्स को लाने की कोशिश करेंगे जहाँ माँ का हृदय है, जहाँ माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, जहाँ माँ अपने बच्चों के लिए केयर करती है, जहाँ माँ खुद भूखी रह जाती है लेकिन बच्चों को भूखा सोने नहीं देती। आइए दोस्तों, माँ के ऊपर ये समर्पित, माँ को डेडिकेटेड इस कविता का हम पाठ करते हैं। बहुत कुछ दिखना अभी है बाकी। इस कविता का शीर्षक है काल चक्र का घूम रहा पहिया, बदला जीवन तकनीकी आयाम, बदला नहीं लेश मात्र भी इंसान की सहज भूख, चीज़ों को पाने की अभिप्सा, रोज़ी रोटी कपड़ा और मकान में खुद को तलाशती तराशती पहचान बनाने की अनथक चेष्टा में जुटी कोमल जान। अग्नि की दाहक शक्ति प्रज्वलित निकलती चिंगारी, चूल्हे संग खटती अम्मा, बच्चों की सुनती मोहक किलकारी, मिट्टी का चूल्हा बुरादे की सिगड़ी, केरोसिन आयल का बटना दिखना तमाशा, वह डिब्बों संग लाइन मजमा बड़ा सा, इंडक्शन एलपीजी का दौरे जहाँ है, ब्रांडेड चीज़ों का शौक़, सुंदर दिखने का चलन नया है, सब कुछ पाने अच्छा सा बनने, मोहक सा दिखने के बाद भी एक निर्वात है, खुद से जुड़ पाने की नीरो प्यास है। फूलों से कोमल रिश्तों के उलझे धागे, अलौकिक को पाने के बढ़ते इरादे, उबासी में दिखती जो जीवन की उदासी, बहुत कुछ है दिखना अभी है बाकी। तो दोस्तों एक यात्रा है जो कि इस यात्रा के हम सभी विटनेस हैं, इस यात्रा के हम दृष्टा हैं, हम देखने वाले हैं। अभी आगे प्रकृति और ये वातावरण हमें कौन सा दृश्य दिखाएगा उसे देखना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। कवि हृदय दर्पण पे प्रस्तुत जो आज की स्वरचित मेरी कविता है वो आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ कि एक दृश्य को खींचने में सक्षम रही है। अगर ऐसा कुछ है, आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कवि हृदय दर्पण आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत रचनाएं लेके आते रहेंगे, आपके मन को बहलाते रहेंगे। पुरानी जो बातें हैं, इंसान की जहाँ दखल है, जहाँ उसके अंतर्मन की पीड़ा है, उसको हम आपके सामने बयां भी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए एक कविता के साथ, एक नई प्रस्तुति के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।